सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने भाग 1 पढ़ लिया है और आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। तो कादम्बरी सुकनासोपदेशः यूपी टीजीटी, डीएसएसबी और यूपी पीजीटी में तो पूरी कादम्बरी है, तो उसमें सुकनासोपदेश भी है। तो यूपी पीजीटी के लिए भी यह हितकारी है, संस्कृत से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा कि पहले क्यों न सुकनासोपदेश पढ़ा जाए, क्योंकि डीएसएसबी की वैकेंसी भी आ गई हैं, ऐसा सुना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग 2 और इसे हम क्रम से संपूर्ण करेंगे। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो मंत्री सुकनास हैं वो चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देने के क्रम में वह बताते हैं कि यह जो लक्ष्मी रूपी मद है, लक्ष्मी का मद अंतिम अवस्था तक भी शांत नहीं होता है, बड़ा दारुण होता है। अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में भी लक्ष्मी का मद शांत नहीं होता। उसी क्रम में बता रहे हैं कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। यह जो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम यानी कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग है। कैसा तिमिर रोग? तिमिर रोग हो रतौंधी को कहते हैं, आँखों में जो रतौंधी रोग होता है। लेकिन यहाँ पर किस रतौंधी रोग की बात है? यहाँ पर ऐश्वर्य से उत्पन्न जो तिमिर रोग है, तिमिर रोग नेत्रों में होता है। तो यहाँ पर ऐश्वर्य के कारण जो नेत्रों में तिमिर रोग होता है वह कष्टम, बड़ा ही कष्टकारी होता है। अनंजनवर्ति साध्यम, वह अंजन की सलाका से भी असाध्यम माने दूर नहीं होता है। किससे दूर नहीं होता? अंजन की सलाका से भी, है ना। इसलिए ऐसा पूछा जाए कि अनंजनवर्ति साध्यम कहा, तो अनंजनवर्ति साध्यम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐसा होगा ना। वैसे तो अगर रतौंधी होती है, एक रोग है, तो वह दूर हो जाता है उपचार करने से। लेकिन जो ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधता है वह चाहे जैसा अंजन लगाएं वह दूर नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है मंत्री सुकनास के। दूसरा देखते हैं अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा। तो अब कह रहे हैं कि दर्पदाह ज्वरोस्मा से देखते हैं। दर्प अर्थात घमंड, तो अभिमान रूपी, रूपक अलंकार है सब जगह, दर्पदाह में रूपक है और ऐश्वर्य तिमिरांधत्व में रूपक है। तो दर्पदाह ज्वरोस्मा, दर्प रूपी दाहक ज्वर की जो ऊष्मा है अर्थात गर्मी है वह अति तीव्रो, अत्यधिक तीव्र होती है। और कैसी होती, उसकी विशेषता क्या है? अशिशिरोपचार हार्यो, अर्थात किसी भी शीतल उपचार से उसे दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है कि जो बुखार होता, शरीर में ताप होता है, उसे हम शिशिर अर्थात शीतल उपायों के द्वारा दूर कर लेते हैं। बुखार की दाह, बुखार का जो दाह होता, ताप होता, वह शिशिर उपचारों से यानी शीतल उपचारों से हम दूर कर दिया जाता है। लेकिन यह जो बुखार है ये दर्प का बुखार है, घमंड का बुखार है। यह अशिशिर उपचार हार्यो है ना। शिशिर माने ठंडा, अशिशिर अर्थ विपरीत हो जाता ना, यानी कि ठंडे उपचारों से भी दूर करने योग्य नहीं होता है, अर्थात दूर नहीं किया जा सकता है। सततम अमूल मंत्रगम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह, विषय विषास्वाद मोह। देखिए विषमो विषय विषास्वाद, बड़ा ही विषम होता है। क्या? विषय विषास्वाद मोह, विषय रूपी विष का आस्वाद करने से जो मोह अर्थात मोह या जड़ता उत्पन्न होती है हमारे अंदर,
किसके? हमारे नहीं, जिसके अंदर लक्ष्मी के कारण मद होता है उसके लिए सुखनाश कह रहे हैं। तो विषयों से, विषय भोग अर्थात शब्द स्पर्श, हमारी इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं ना, तो इसीलिए कहा गया कि विषय रूपी विष के आस्वाद करने से जो मोह अर्थात जड़ता उत्पन्न होती वह बड़ी ही विषम होती है। सततम अमूल, निरंतर, मूल माने होता है औषधियाँ, और निरंतर औषधियों के सेवन करने से और मंत्र अगम्यों, और मंत्रों के उच्चारण से भी यह अगम्यों दूर नहीं होती है। ऐसी मूर्छा जो विषय के विष से उत्पन्न होती है, विषय विष के आस्वाद से उत्पन्न मूर्छा न जड़ी बूटियों से दूर कर सकते हैं न मंत्रों से। प्रायः देखा जाता है कि कुछ विष ऐसे होते जो मंत्रों के उच्चारण से उनको झाड़ा जाता है, विष उतारा जाता है। तो वही अर्थ यहाँ पर है कि यह जो विषय विष का मोह है इसे न मंत्रों से न औषधियों से ही हम दूर कर सकते हैं। और क्या है? नित्यम स्नान, नित्यम अस्नान शौच अवध्यो राग मलावलेपः। नित्यम अस्नान शौच अवध्यो राग मलावलेपः। राग रूपी, राग अर्थात आसक्ति, राग अर्थात आसक्ति। तो जो आसक्ति रूपी अवलेप है, मल है, रागम अवलेप, अवलेप माने लेप। तो राग रूपी जो मल का अवलेप है वह नित्यम, नित्य, अस्नान माने स्नान करने पर भी नहीं दूर होता है, अशौच और पवित्रता करने पर, साफ सफाई करने पर भी उसे नहीं, हम शुद्ध करने पर भी हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं। अवध्यो जो कभी नष्ट ही नहीं होने वाला है, ऐसा होता है आसक्ति रूपी मल, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते हैं चाहे स्नान करें। वैसे तो जो मल होता है वह नित्यम स्नान शौच और वध्य होता है, लेकिन जो राग रूपी मल होता है वह चाहे जितना स्नान करें वो अस्नान होता है, अशौच होता है, अवध्य वो जो है वो अवध्य होता, उसका वध नहीं कर सकते, मतलब उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं राग वाले मल को। फिर आगे देखते हैं अजस्त्रम अक्षपावसान प्रबोधा। फिर आगे है, ये नेक्स्ट पेज में है, इतना बता दें तब आगे चले ना। क्या है इसके आगे? घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेण अभिधीयसे। इसके आगे का है, तो कह रहे हैं पेज नंबर 2 पे चलते हैं तब फिर बताएं। ये यहाँ घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरेण अभिधीयसे। आप लोग किताब लेके बैठा करें तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो भवतीति विस्तरेण अभिधीयसे, इसका क्या अर्थ है? इसलिए भवतीति आपको विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीयसे बताया जा रहा है। कौन कह रहा? सुखनाश कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि राज्य सुख सन्निपात निद्रा, जो राज्य रूपी सुख की सन्निपात निद्रा होती। सन्निपात एक रोग है जिसमें बहुत भयंकर नींद आती है। सन्निपात एक रोग है जिसमें बहुत नींद आती है। तो कह रहे हैं कि यह जो राज्य रूपी सुख से उत्पन्न सन्निपात की निद्रा है वह बड़ी ही भयंकर होती है। और कैसी भयंकर होती है? यह अजस्त्रम अक्षपावसान, यानी कि निरंतर छपावसान, रात्रि के, छपा माने रात्रि,
रात्रि के अवसान व्यतीत हो जाने पर प्रबोधा और दिन के हो जाने पर भी समाप्त नहीं होती है। क्या? राज्य सुख सन्निपात रूपी निद्रा जो है वह निद्रा रात्रि के बीत जाने पर भी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए मंत्री सुकनास कह रहे हैं कि मैं आपको भवतीति आपको विस्तरेण विस्तार पूर्वक अभिधीय से मैंने आपको बताया जा रहा है। वैसे तो नींद सुबह खुल जाती है, लेकिन जो सन्निपात निद्रा होती बड़ी घोर होती है, बड़ी गहरी नींद होती, घोरा दिया है ना, घोर एकदम, वह नींद टूटती ही नहीं, कहने का ये मतलब है। और विस्तरेण विधीय से तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। अभी हम इसकी सबकी व्याकरण भी बता देंगे। जैसे शब्द आया है अभिधीय से, ये जो शब्द आया है अभि धा धातु कर्मवाच्य लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो अभी पहले अर्थ जान लें, अर्थ से भटक न जाए कहीं, इसलिए हम केवल शब्दों के अर्थ बता के संपूर्ण का अर्थ बता रहे हैं। और समास और प्रकृति प्रत्यय आदि पीछे हम लगा देते हैं और बाद में उसे बताते हैं, तो वहाँ से आप लोग समझ लें। अब क्या कह रहे हैं? गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयम खल्लनर्थ परंपरा सर्वा अविनया नाम एकैकम अप्येषाम आयतनम किमुत समवायः। तो अब ये इसका देखते हैं, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं ये। देखिए, गर्भे स्वरत्वम, गर्भ से ऐश्वर्य की प्राप्ति, अर्थात पैदाइशी रहीसी जिसको कहते हैं, गर्भ से जन्म से ही ईश्वरता अमीरी की प्राप्ति। अभिनव यौवनत्वम, और नई नई, अभिनव माने नई नई, यौवनत्वम युवावस्था, अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम माने अत्यधिक सुंदर रूप, अत्यधिक सुंदरता। अमानुष शक्तित्वंच, मतलब अमानुष शक्तित्व का अर्थ है कि अत्यधिक शक्तिशाली, ये समझिए, अत्यधिक शक्तिशाली होना, असाधारण शक्ति होना, कहने का मतलब बलवान होना, रुपए से भी और शरीर से भी, ताकत से भी, तो उसको कहेंगे अमानुष शक्तित्व। चेति महतीयम खल्ल अनर्थ परंपरा, यह सभी महतीयम बहुत ही अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी अनर्थ की परंपराएं हैं। माने थोड़ा बहुत नहीं, पूरी परंपरा समझिए इसको अनर्थ की। क्या क्या? 4 बातें कही गई। गर्भे स्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्व चेति, ये चारों चीज़ें। और ये चारों चीज़ें उसमें चंद्रापीठ में हैं। भाई वो राजा का लड़का है तो गर्भेश्वरत्वम है, और अभी राजकुमार है तो अभिनव यौवनत्वम भी है, और सुंदर भी है, राजा का लड़का है, अप्रतिम रूपत्वम भी है, और अमानुष शक्तित्वंच है, भाई बलिष्ठ शरीर है, हष्ट पुष्ट है, तो शरीर से भी ताकतवर है, और राजा का लड़का है इसलिए रुपए से भी और प्रशासन से भी ताकतवर है, तो इसलिए अमानुष शक्तित्व है ना। आइए समझिए। तो ये कह रहे हैं महतीयम खल्ल अनर्थ परंपरा सर्वा, ये सभी अनर्थ की बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि परंपराएं हैं। अविनया नाम एक एक, और ये सभी अगर एक भी हो इन चारों में से तो अविनय का कारण है। एक एक, एक धन एक, एक एक, एक धन एक, एक एक, ऐसे समझेंगे। तो इनमें से एक भी अविनय का कारण है। अपि एसाम आयतनम किमुत समवायः, आयतनम माने घर, तो इनमें से एक एक ये जो गुण है यह भी अगर व्यक्ति में है तो ये समझ लीजिए कि यह घर है। किसका? अविनय का घर है।
अविनयों का घर है और किमुत सममाया, अगर ये चारों इकट्ठी हो, इनका समुदाय हो तो फिर कहना ही क्या है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे लक्षण चंद्रापीड़ में घटित हो रहे हैं। वैसे तो चंद्रापीड़ अधीत सर्वशास्त्रस्य है, लेकिन फिर भी युवावस्था में, युवावस्था के कारण जो दर्प है उसके कारण व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की जड़ता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उपदेश देना स्वाभाविक है राज्य को संभालने के लिए, क्योंकि चंद्रापीड़ अब राज्य संभालने जा रहे हैं, इसलिए उपदेश देना उचित है मंत्री सुकनास का। इसीलिए इतना आने पर भी, वो योग्य होने पर भी सुकनास उन्हें उपदेश दे रहे हैं ना। अधीत सर्वशास्त्र से आया नहीं चंद्रापीड़ के लिए, फिर भी उपदेश दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि युवावस्था है। युवावस्था में स्वभाव से ही व्यक्ति में दोष आ जाते हैं, इसलिए ऐसा उपदेश दिया गया है। तो अब हम लोग जितना पढ़े हैं इसकी व्याकरण देख लेते हैं, और आप लोग पुस्तक से मिलाते हुए चला करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अब हमने ये बताया कि अंजन अनंजन वर्ति साध्यम, ये हमने बताया, तो इसको आप बुक में देखें। अंजन की सलाका से भी न दूर होने वाला, न अंजनस्य वर्त्या साध्यम, ना, जिसे अंजन की सलाका से भी दूर ना किया जाए। और साहित्य की व्याकरण खूब पूछी जाती है, ये समझ लीजिए। इसलिए जितना हमें बाबूराम सक्सेना और लघु सिद्धांत कौमुदी आनी चाहिए, उतना ही हमें साहित्य की व्याकरण आनी चाहिए। तो साध्यम का सिद्ध धन ऋच धन यत प्रत्यय, साध्यम में यत प्रत्यय है और सिद्ध धातु है ना, साध्यम में सिद्ध धातु है। अब देखते हैं ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधकार से उत्पन्न अंधापन, यानी कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन। ईश्वर धन स्यई, ऐश्वर्य में कौन सा प्रत्यय है? स्यई प्रत्यय है ना। इनमें जो इनके जोड़े के सारे शब्द हैं, जैसे ऐश्वर्य और अभी और आएंगे, उनमें सब में स्यई प्रत्यय कई में मिलेगा। अशिशिरोपचार हार्य, चंदनादि शीतल उपचारों से भी शांत ना होने वाला न शिशिरई है, अशिशिरई है। उपचारई हार्य, हरिधन ळेत प्रत्यय, हार्य में कौन सा प्रत्यय है? ळेत प्रत्यय है, हरि धातु है। और इन सभी को आप लोग एकदम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। फिर है दर्प दाह ज्वरोष्मा, अभिमान रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न गर्मी। दर्पः एव दाह ज्वरः तस्य ऊष्मा न सततम निरंतर, सतत का अर्थ है निरंतर। ये सारे शब्द आए हैं जब पढ़ा रहे थे। अमूल मंत्र गम्य, मूल माने होता जड़, अमूल माने जो जड़ी बूटी से भी ना दूर हो, तो जड़ी बूटी और मंत्रों के प्रयोग से भी ना हटने वाली। न मूलैः मंत्रैश्च गम्य, गम धन यत प्रत्यय है, गम धन यत गम्य। फिर है विषय विषास्वाद मोह, विषय रूपी विष के उपभोग से उत्पन्न मूर्छा। मोह मूर्छा। विषयाः एव विषम, विषय विषम तस्य आस्वादनेन मोह, विषय विषास्वाद मोह, ऐसे होगा। और फिर है इनसे पहले प्रश्न पूछे गए हैं, ये समझ लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी से प्रश्न आए भी हैं। आ स्नान शौच वध्यः, आ स्नान शौच अवध्यः कः? राग अवलेपः। तो स्नान और शुद्ध के द्वारा भी ना धुलने वाला, ना स्नानेन शौचेन च वध्यः, वधधन ण्यत्, रागम राग मलावलेपः, विषयासक्ति रूपी
मल का लेप रागः एव मलम तस्य अवलेपः षष्ठी तत्पुरुष है ना। राग मल अवलेपः में षष्ठी तत्पुरुष है। और आ छपावसान प्रबोधा, रात के अंत में भी, रात बीत जाने पर भी अर्थात बीतने पर भी समाप्त न होने वाली है, इसलिए आ छपावसान कहा गया ना। छपा माने रात्रि, और न छपाया अवसाने प्रबोधा प्राबुधधन घई यस्याम सा ना बहुव्रीहि। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी सन्निपात रोग की निद्रा। राज्यस्य सुखानाम सन्निपातः समनिपतधन घई। सन्निपात की व्याकरण क्या है? सम नि पत घई। विस्तरेण अभिधीयसे, विस्तार पूर्वक तुमसे कहा जा रहा है। अभिधा कर्मवाच्य, अभिधीयसे कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अब ये क्या कह रहे हैं विस्तार से? गर्भेश्वरत्वम, गर्भ में रहने के समय से ही अर्थात कुल परंपरा से प्राप्त ऐश्वर्य। गर्भाद एव ईश्वरः गर्भेश्वरः न तस्य भावः गर्भेश्वर धन त्वा, ऐसा होगा गर्भेश्वरत्वम। और पेज नंबर 5 पे देखते हैं ये अभिनव यौवनत्वम, नव यौवन अर्थात तरुणावस्था का होना। अभिनवम यौवनम यस्य सा अभिनव यौवनः तस्य। अप्रतिम रूपत्वम, अनुपम सौंदर्य का होना। अप्रतिमम रूपम यस्य सह तस्य भावः ना। कौन है अप्रतिम रूप? चंद्रापीठ है, इसलिए तारापीठ उपदेश दे रहे हैं। अमानुष शक्तित्वम, अलौकिक शक्ति संपन्नता। अमानुषी शक्ति ही यस्य सह तस्य भावः ना। फिर है अनर्थ परंपरा, अनिष्टकारी परंपरा। अनर्था नाम परंपरा, अनर्थ परंपरा षष्ठी तत्पुरुष। फिर उसके बाद है एक एकम, एक धन एकम एक एकम ना। एक एक अर्थात पृथक पृथक भी। यहाँ पर वीप्सायाम दुरुक्ति है ना, वीप्सा के कारण दुरुक्ति हुई है। अविनया नाम दुराचारों की या अविनय की। आयतनम गृहम, किमुत एक अव्यय है, इसका प्रयोग अव्यय के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है क्या कहना। किमुत का अर्थ है क्या कहना, तो किमुत समवायः, यदि इनका संयोग हो जाए तो कहना ही क्या, यानी कि महान अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए चंद्रापीठ को उपदेश दे रहे हैं तारापीठ। तो आज सुखनाशोपदेशः का भाग 2 कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और लाइक करें और हमें कमेंट भी करें। आज यहीं तक, कल मिलते हैं हम लोग भाग 3 के साथ। धन्यवाद।